हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड फ्लॉक। और चलिए बिना किसी देरी से आज की बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज शुरू करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 22.4% राइज हुआ है। 16,000 करोड़ का कहीं ना कहीं प्रॉफिट हुआ है Q4 में, जिसकी वजह से ये पूरे इंडिया की ऐसी पहली कंपनी बन गए हैं जिनका जो नेट रेवेन्यू है वो $100 बिलियन हिट कर गया एक साल के अंदर अंदर। इसी बीच रिलायंस के एक ऑफिशियल ने कहा है कि ये बहुत ही बड़ा एक उनके लिए बहुत ही बड़ा मोमेंट है, क्योंकि गिवन की पैंडेमिक भी है और जियोपॉलिटिकल भी जो क्राइसिस चल रही है दुनिया भर में, उसके बावजूद रिलायंस ने ये मुकाम हासिल किया। यूनियन मिनिस्टर ने बताया है कि भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि यूरोपियन यूनियन के साथ FTA साइन हो जाए। FTA क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जब आप बेसिकली कोई भी दो पार्टीज यहाँ पर दो कंट्रीज हो गई, तो जब भी ये दो कंट्रीज या ग्रुप ऑफ कंट्रीज जब आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA साइन करते हैं, तो फिर उसमें इन जो दो ये पार्टीज होंगे इनके बीच जो भी ट्रेड होगा उसमें काफी जो नोकझोंक होती है छोटी छोटी वो कम हो जाती हैं और कहीं ना कहीं फ्री ट्रेड होने लगता है, जैसे कि एग्रीमेंट का नाम है। तो उससे काफी ये पता चल रहा है कि यही इसका मतलब है। अब इसी के साथ साथ पीयूष गोयल ने कहा कि यूरोपियन यूनियन के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम्स और कनाडा से भी, यहाँ तक कि गोल्फ कंट्रीज जो हैं इनसे भी ये बात हो रही है कि भारत इनके साथ FTA डील साइन कर ले। पीयूष गोयल का कहना है कि अगर ये डील साइन हो गई तो इंडिया में और जॉब्स बनेंगी और इकोनॉमी भी ग्रोथ होगी, जो बात एकदम सच है। जोमैटो का जब IPO आया था, आपको याद होगा कि काफी सक्सेसफुल IPO रहा था इनका, और नवंबर में इनके जो शेयर थे वो ऑल टाइम हाई भी हिट किए थे। लेकिन इस समय जोमैटो का जो शेयर है वो ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। जब इनकी जो इश्यू प्राइस था वो 76 रुपीज था, इस समय इनका जो शेयर है पर शेयर वो ट्रेड हो रहा है 57 रुपीज पर। तो काफी नुकसान में मार्केट लेवल पर चल रही है जोमैटो। रिपोर्ट्स के अनुसार पता चल रहा है कि टेस्ला ने अपनी जो इंडियन टीम है उनसे कहा है कि एशियन पैसिफिक कंट्रीज पर काम करना शुरू कर दें। आपको बता दें कि टेस्ला आज से नहीं 2019 से ये कोशिश कर रही है कि जो एशियन पैसिफिक कंट्रीज हैं उसमें इंपोर्ट ड्यूटीज कम हो जाएं। इंडिया भी इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी 100% लगा रही है टेस्ला पर। इलॉन मस्क ने खुद आगे आकर काफी बार कोशिश की कि ये जो 100% इंपोर्ट ड्यूटीज थी ये 40%, 60% ऐसे आ जाएं, लेकिन भारत सरकार ने इनकी बात नहीं मानी। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको लगता है कि टेस्ला भारत में इंपोर्ट ड्यूटीज कम कराकर आ पाएगी, या अगर नहीं आएगी तो फिर क्या इतनी महंगी गाड़ियां भारत की जनता खरीद पाएगी या खरीदने की चाह भी रखेगी? जैसा कि आपको पता है कि इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया है, $44 बिलियन की डील हुई थी। CNBC की एक रिपोर्ट से पता चल रहा है कि आफ्टर दिस बायआउट इज कंप्लीटेड फुली, इलॉन मस्क कैन सर्व एज ट्विटर CEO फॉर फ्यू मंथ्स। एक टेम्परेरी CEO बन जाएंगे इलॉन मस्क ट्विटर के। आपको बता दें कि जब ये डील पक्की हुई थी, फाइनलाइज हुई थी, उस समय ट्विटर यूजर ने पराग अग्रवाल, जो इस समय CEO हैं ट्विटर के, उन्हें ट्वीट करके लिखा था कि लोगों को लग रहा था कि ही इज फायर्ड, बट पराग अग्रवाल दैट टाइम रिप्लाइड कि नो, वी आर स्टिल हियर। लेकिन ऐसा CNBC की रिपोर्ट में पता चल रहा है कि बायआउट के बाद देयर आर चांसेस कि मस्क विल सर्व एज अ टेम्परेरी CEO ऑफ ट्विटर। इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा IPO LIC का IPO जो था 20,557 करोड़ रुपए का IPO फुली सब्सक्राइब्ड हो चुका है। इनके जो पर शेयर की बैंडविड्थ थी वो थी 902 रुपए से 949 रुपीज तक। इसी के बीच राहुल गांधी ने सरकार पर ये इल्जाम लगाते हुए कहा है कि LIC जैसी जो एक बड़ी कंपनी है देश की, जो एक एसेट है, उसे थ्रो अवे प्राइस में क्यों ऐसे पब्लिक किया गया। यानी कि जो 20,557 करोड़ का फिगर है वो राहुल गांधी के हिसाब से काफी कम फिगर है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू दैट LIC होल्ड्स। आप हमें इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। व्हाट्सएप के एक्स CBO ऑफिसर नीरज अरोड़ा ने बताया कि 2014 में जब फेसबुक और व्हाट्सएप की $22 बिलियन की डील हुई थी, उसमें नीरज अरोड़ा प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इन्होंने इस डील में काफी एक अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन अब इनका कहना है कि इन्हें इस बात का रिग्रेट होता है कि इन्होंने व्हाट्सएप फेसबुक को क्यों बेचा। इसका रीजन ये है कि व्हाट्सएप जब बना था तो इसका मेन मोटिव ही यही था कि कस्टमर्स के किसी भी डेटा की माइनिंग नहीं होगी, उन्हें डेटा प्राइवेसी दी जाएगी और कोई भी एड, किसी भी तरह का एड व्हाट्सएप पर कभी भी दिखाया नहीं जाएगा। लेकिन अब नीरज अरोड़ा के अनुसार जब से फेसबुक को इन्होंने व्हाट्सएप बेचा है, इन्होंने व्हाट्सएप जो सोच के बनाया था व्हाट्सएप उसका एकदम अलग निकल आया है।
एयरबीएनबी ने रिसेंटली अनाउंस किया था अपने एम्प्लॉइज के लिए कि अब उनके एम्प्लॉइज वर्क फ्रॉम होम फॉरएवर कर सकते हैं। इसके बाद जो एयरबीएनबी का डेटा है उससे पता चला है कि इनका जो वेबसाइट में करियर का ऑप्शन है, जहां पर लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, वहां पर 8 लाख बार ज्यादा यूजर्स ने विजिट की है। यानी कि इनके एक डिसीजन को काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला है। इनका कहना है कि इंटरनल जो कहीं ना कहीं इंटरनल रेस्पॉन्स था वो भी बहुत अच्छा रहा है और एक्सटर्नल रेस्पॉन्स तो हम सबके सामने आ ही गया है। क्या आपको लगता है कि दुनिया की और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ऐसी, उन्हें वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन अपने एम्प्लॉइज को परमानेंटली दे देना चाहिए? हमें अपनी राय इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट आई है जिससे ये पता चल रहा है कि भारत में जो 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स यानी कि जिनकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन या उससे ज्यादा हो, तो ऐसे जो 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं इनमें से सिर्फ और सिर्फ 23 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स प्रॉफिटेबल हैं, बाकी सब इस समय लॉस में चल रहे हैं। बैंगलोर में काफी मजेदार सा किस्सा हुआ। एक इंसान ने स्विगी से कुछ ऑर्डर किया। जो स्विगी जो डिलीवरी बॉय था उसे शायद बहुत आलस आ रहा होगा, तो उसने उस ऑर्डर को डंजो कर दिया और कॉल करके बोला कि भैया मैंने आपका ऑर्डर ना डंजो से पहुंचवा रहा हूं, मुझे रेटिंग फुल दे दीजिएगा। तो जो ये कस्टमर था, इन्होंने अपने ये जो चैट का स्क्रीनशॉट था वो ट्विटर पर ट्वीट किया। इसके बाद ये वायरल हो रहा है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको लगता है कि जो डिलीवरी एप्स हैं जोमैटो, मतलब फूड डिलीवरी एप्स हैं जोमैटो और स्विगी, इन्हें डंजो या फिर ब्लिंकिट जैसे एप्स के साथ कोलैबोरेट करके कोई और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना देना चाहिए। डेलीवेरी जो कि एक काफी कॉमन डिलीवरी ऐप है, डिलीवरी साइट है, बेसिकली एक स्टार्टअप है जो ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करता है, दिल्ली बेस्ड, सो द नेम गोज डेलीवेरी। ये अपने आईपीओ के साथ आ रहे हैं मई के महीने में। इनका जो आईपीओ है वो है 5,235 करोड़ रुपए का। प्राइस बैंड उन्होंने रखी है 462 से लेके 487 रुपीज तक के बीच की। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या आप इनके आईपीओ के लिए एक्साइटेड हैं और क्या आपको कोई उम्मीद है इनके आईपीओ से। दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, इन्होंने कहा है कि दिल्ली को ये देश का स्टार्टअप सेंटर बनाएंगे। इसी के साथ साथ जो भी एंटरप्रेन्योर्स होंगे उन्हें उनके स्टार्टअप के लिए सब्सिडीज मिलेंगी और एम्प्लॉयमेंट को सैलरी देने के लिए भी जो फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होगी वो दिल्ली सरकार से मिलेगी। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियोस में। तब तक मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड फ्लॉग।